सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। वीडियो में आगे चलने से पहले हम ये बता दें कि वीडियो समस्त मानव जाति के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ण या समाज की हो। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और समाज अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जिस भी धर्म समाज में हम अपने आप को जोड़े हुए हैं। और हाँ, उन्हें भी सुनना चाहिए जो अज्ञानता व सनातन की निंदा एवं उसे समाप्त करने की बात करते हैं। उन अज्ञानियों को यह नहीं पता कि जिस सनातन को समाप्त करने की वह बात कर रहे हैं उसका तो कोई आदि और अंत है ही नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि उनके शरीर में जो प्राणवायु चल रही है वह भी सनातन की ही देन है। खैर, ये उनके ज्ञान की बात है, हम क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने सनातन की इतनी बात कही तो मैं कोई कट्टर हिंदू नहीं हूँ, अपितु मैं एक भारतीय हूँ। और हम सनातन के विषय में लोगों को वह जानकारी देना चाहते हैं जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं। सनातन व्यक्तिगत किसी एक समाज के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का ज्ञान देता है। आजकल तो सभी अपने आप को सनातनी 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 बोलने में लगे हुए हैं। सनातन का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को बड़ा समझने का हम प्रयास करें, बल्कि जो नीचे पड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने का जो ज्ञान है वह सनातन का ज्ञान है। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक पुस्तक के विषय में बात करेंगे जो ज़्यादातर हर हिंदू समाज के यहाँ सुनी जाती है पर समझी बिल्कुल नहीं जाती है। हम आग्रह करेंगे कि हमारे समस्त समाज के लोग इस बात को सुने, क्योंकि यह बात किसी विशेष समाज के लिए नहीं है, अपितु पुनः मैं बता रहा हूँ कि समस्त मानव जाति के लिए है। पुस्तक का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा को हम कुछ लोग हर महीने सुनते हैं, कुछ लोग वर्ष में सुनते हैं, लेकिन अनुसरण बिल्कुल नहीं करते हैं। एक बार बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का ध्यान करके हम आगे बढ़ेंगे। इस कथा में भगवान कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर सत्र नामक यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ कैसे होता है हमारे यहाँ? सूर्योदय के समय पे आरंभ होता है और सूर्यास्त के समय उसको विराम दिया जाता है। जितने समय सीमा के लिए वह कार्य नियोजित होता है उतने समय तक वह कार्य संपादित होता रहता है। तो हमारे उस यज्ञ के जो यजमान थे शौनक जी थे, और शौनक जी प्रति संध्या हर शाम को अपने 88,000 ऋषिगणों द्वारा पूजित होने के बाद, यज्ञ संपन्न होने के बाद किसी न किसी बात पर परिचर्चा किया करते थे। तो एक बार उन्होंने उन सभी ऋषियों से पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवताओं, यह जो कलयुग आ रहा है इसमें लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में तो लोग अल्पायु हो जाएंगे, धर्म को न मानने वाले हो जाएंगे, तो उनका कल्याण होगा कैसे? तो किसी ने कहा कि हे प्रभु, इतना अच्छा आप यह यज्ञ कर रहे हैं, इसी को देखिए देखा बाकी लोग भी यज्ञ कर लेंगे और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो किसी ब्राह्मण ने उनको कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? यज्ञ की पूर्णता दान है। यदि रानी चाहे तो अपने राजा को भी दान में दे दे, किंतु कलयुग में इतना बड़ा कोई दानी है नहीं, तो किसी इस बात की कोई भी उत्तर को प्राप्त हुआ नहीं और उनकी बात को काट दिया गया। 88,000 ऋषिगण थे, सबके पास अपना अपना ज्ञान है। फिर किसी ने कहा कि चलिए प्रभु, यज्ञ तो नहीं कर सकते, तब कर लेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, तब भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कहा कि अल्प आयु है, इतनी किसी की आयु ही नहीं है कि कोई तप कर सके इतने वर्षों तक का। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार की बात हुई और किसी प्रकार का भी कोई निष्कर्ष जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर वो लोग बैठे हुए थे। तो वहां से हमारे सूत जी आए। सूत जी हमारे वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जी हमारे स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो जब उनको सभी लोगों ने आते देखा तो सभी लोगों को साष्टांग दंडवत किया, हाथ पैर धुलाकर उनको बैठाया। यथोचित सम्मान देने के बाद उनसे पूछा कि हे प्रभु, हम लोग इसी प्रकार की प्रश्न में उलझे हुए कि जो कलयुग आ रहा है इसमें लोगों का कल्याण कैसे होगा, और हमको पता है कि इसका उत्तर हमको आपके पास अवश्य मिलेगा। इस प्रकार की बात सुनकर हमारे सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवताओं, समस्त जीवों पर कृपा करने वाली तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें वही बात बतलाता हूँ जो स्वयं नारद जी ने, जो स्वयं नारायण ने नारद जी को बतलाई थी। तो कहते हैं कि एक समय नारद जी मृत्युलोक अर्थात इसी भूलोक में भ्रमण कर रहे थे
और यहाँ आकर सभी दुखी जनों को देखकर, पापी जनों को देखकर, उनके दुख को देखकर, उनके कष्टों को देखकर दुखी हो गए। अब जो देव ऋषि हैं, जो सदैव प्रसन्न रहने वाले, देवताओं के मध्य में विचरण करने वाले हैं, उन्होंने दुखी लोगों को देखा तो उनको दया आ गई और इसी दयाद्र भाव से, दुखी भाव से विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर भगवान की स्तुति की कि हे चतुर्भुज, हे शंख चक्र को धारण करने वाले, हे नारायण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा कि हे नारद, तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो, तुम्हारे मन में क्या है? यदि तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा उसको हम जरूर ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां मैंने देखा कि सभी पापी पुरुष अपने अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं। इस बात को ध्यान देना है कि पापी पुरुषों के लिए कहा गया है, जो पाप करेंगे उनको पाप तो भोगना ही। हाँ, तो नारायण जी ने हमारे प्रभु ने कहा कि हे नारद जी की बात अभी संपूर्ण नहीं हुई थी। नारद जी ने कहा कि मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां मैंने देखा कि सभी पापी पुरुष अपने अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं। यदि कोई उपाय हो जिससे उनके दुख का निवारण हो सके तो कृपा करके मुझे बतलाइए। प्रभु ने कहा कि हे नारद, उपाय तो है, लेकिन गोपनीय रखने योग्य है, छुपाने योग्य है। लेकिन तुम जो मेरा प्रतिपल नाम जपते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, इस प्रेम के कारण, इस स्नेह के कारण मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ, जिसको यदि मनुष्य भूलोक में करेंगे तो उस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में सत्य लोक को चले जाएंगे। ये सत्य लोक कहाँ है? हम सब लोग तो भूलोक जानते हैं, स्वर्ग लोक जानते हैं, नरक लोक जानते हैं। ये सत्य लोक कहाँ है? ये जो चराचर ब्रह्मांड है, ये प्रभु हमारे परमपिता परमेश्वर का स्वरूप ही है। और प्रभु का जो सहस्त्र शीर्षा है, हजारों शीर्ष वाला जो शर है, वही सत्यलोक है, वही वैकुंठ है। तो जो यहाँ पर अच्छे कर्म करेंगे, यहाँ प्रभु की कथा का श्रवण करेंगे, वो सत्यलोक को चले जाते हैं। तो नारद जी ने इस प्रकार की बात को सुनकर कहा कि हे प्रभु, इस वक्त में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसने किया है? इस प्रकार के 4 प्रश्न हमारे नारद जी ने किया। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसने किया है और इसका क्या फल है? तो प्रभु ने फल तो पहले ही बता दिया कि इस लोग सुख प्राप्त करेंगे और अंत में सत्यलोक को चले जाएंगे। कब करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा कि किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, मंगल हो, सोम हो, बुध हो, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। जिस दिन भगवान भक्ति श्रद्धा आपके मन में जाग गई, उस दिन भगवान कथा को कर सकते हैं। यहाँ भगवान केवल कथा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी धार्मिक कर्म को करने के लिए हमें किसी भी तिथि या विशेष पर्व की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारे मन में धर्म करने की इच्छा जागृत हो गई, उसी दिन हम धर्म करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। उसके लिए किसी भी तिथि और वार की आवश्यकता हमको नहीं है। संध्या काल निर्धारित किया गया भगवान की कथा को कहने का, सुनने का, पूजा करने का। सामग्री में क्या क्या चाहिए? तो कहते हैं केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण चाहिए। सबको स्वाया मात्रा में एकत्रित करना है। स्वाया मात्रा का अर्थ, यदि किसी का सामर्थ्य 1.25 पाव का है तो 1.25 पाव, और किसी का 1.25 कुंटल का है तो 1.25 कुंटल। यहाँ भगवान केवल घर के लोगों को बुला करके, आज हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से कथाएं हो रही हैं, लोग बुलाते अपने व्यक्तिगत लोगों को, कथा होती है और फिर कथा श्रवण करके प्रसाद ग्रहण करके लोग चले जाते हैं। लेकिन भगवान ने इस प्रकार का विधि नहीं बतलाया है। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण को बुलाइए, पहले कथा को श्रवण, भगवान की पूजा कीजिए। पूजा करने का विधान बतलाया है। कथा सुनने का विधान क्या है? हमें स्वयं ही कथा को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज के समय वो कार्य एकदम निषेध हो गया है, कोई कर ही नहीं रहा है। पंडित जी का इंतजार हो रहा है, पंडित जी भी अपना आके कथा सुना करके चले जा रहे हैं। मनन करना, चिंतन करना, यह कार्य तो हो ही नहीं रहा है। अब चलिए, केले का पत्ता आ गया, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सबको स्वाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को भोग लगा करके रात भर जागरण करने का विधान है। जागरण क्यों करते हैं? भगवान ने कहा है कलयुग में बस प्रभु का नाम स्मरण करने से, चिंतन करने से, बोलते रहने से हमारा कल्याण हो जाएगा। वो जागरण तो अब हो ही नहीं रहा है। सब लोग संध्या कालीन में अपना जो भी सब कार्यक्रम होता है उसको संपादित करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। जागरण का इतना अच्छा विधान है, जागरण का कितना अच्छा फल है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। इसको हमें जानना चाहिए। फिर भगवान ने कहा है कि
जागरण के बाद सुबह प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाइए। इस प्रकार से व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस जो हमको सत्यलोक की प्राप्ति होनी है वो तो तभी होगी जब हम भक्ति श्रद्धा होकर भगवान का जागरण करेंगे, पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे। ये सारी क्रियाएं जो है अब नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? पंडित जी गए, पंडित जी का कार्य हुआ, पंडित जी को दक्षिणा दे के लोग विदा कर दिए। पंडित जी को भोजन कराने का विधान है। आज के समय पंडित जी को लोग पानी नहीं पूछ रहे हैं। ये सामाजिक बात कर रहे हैं, हम किसी एक व्यक्तिगत लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो कोई अपने ऊपर इसको न ले, सामाजिक बात कर रहे हैं तो सभी समस्त जनों के लिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार से प्रवृत्तियां जो है हमारे समाज में चल रही हैं। भगवान की कथा के लिए क्या कहा गया कि किसी भी दिन सायंकाल में कर सकते हैं। सामग्री एकत्रित हो गई, पूजन सामग्री के बाद भगवान की कथा श्रवण करके ब्राह्मण को भोजन करा करके रात भर जागरण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार से व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब नारद जी का प्रश्न था कि इस व्रत को किसने किया है? तो कहते हैं कि इसी काशीपुरी में जहां आज हम स्थित हैं, इसी काशीपुरी में एक शतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही दरिद्र था और भिक्षाटन से उसका जीवन यापन जो है चलता था। हमारे जो प्रभु हैं सत्यनारायण जी, उन्हें ब्राह्मण से अति स्नेह, अति प्रेम है। तो उस दुखी ब्राह्मण को देखकर उसके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण के वेश में आकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यूं पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हैं, क्यों भ्रमण कर रहे हैं? यदि आपकी इच्छा तो कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ और भिक्षाटन के लिए इधर उधर भ्रमण करता रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे मेरा ये दरिद्रता दूर हो सके। तो भगवान ने उन्हें व्रत की विधि बतला दी। पहले उन्हीं को बतलाई थी। व्रत की विधि जान करके वह ब्राह्मण अपने भिक्षाटन के लिए चल पड़ा। भिक्षाटन से संध्याकालीन जब वापस लौटा तो उसने यही बात सोचनी शुरू कर दी कि इस ब्राह्मण ने मुझे व्रत करने के लिए बताया है, केले का फूल लाना है, गाय का घी लाना है, दूध लाना है, अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भोजन कराना है। यहाँ तो मेरे भोजन का व्यवस्था हो नहीं पाता है। अपने भाई बंधु को कैसे मैं भोजन कराऊंगा, ब्राह्मण को भोजन कैसे कराऊंगा, उसे दक्षिणा कैसे दूंगा? इस प्रकार की चिंता उसके मस्तिष्क में चलने लगी और वह रात भर निद्रा को प्राप्त न हो सका। इस प्रकार की चिंता में जब वो सुबह उठा तो उसने संकल्प कर लिया कि आज मुझे जो भी धन प्राप्त हो जाएगा उसी धन से भगवान के व्रत को करूंगा। इस प्रकार का संकल्प करके भिक्षाटन के लिए चल दिया और उस दिन उसको सभी दिनों से धन प्राप्त हो गया। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कथा के माध्यम से कि यदि हम धर्म करने की इच्छा करें, चेष्टा करें, प्रयास करें तो हमारे पास अनायास ही धन आ जाएगा। लेकिन वह कार्य तभी होगा जब हम धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म हमने इतनी बार सुना है। ये सनातन धर्म है क्या? केवल सनातन को ही धर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि सनातन को छोड़ के बाकी जितने भी कर्तव्य हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से हम अधर्म कर ही देते हैं। हमारे हिंदू समाज में बलि प्रथा का इतना प्रचलन हो गया है कि आजकल यज्ञ आदि में हम बलि आदि की प्रथा जो है अब समाप्त हो गई है। पहले बहुत चलती थी, अभी कुछ कुछ जगहों पर है। इस प्रकार से हर समाज में किसी न किसी प्रकार की त्रुटियां हैं। और हमारा सनातन क्या कहता है? सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय। मतलब हमसे किसी जीव की भी हत्या ना हो तभी हम सनातनी हो सकते हैं। केवल हमारे नाम के आगे हिंदू लग जाने से, मिश्रा, तिवारी, पांडे लग जाने से या किसी भी चार वर्ण से उत्पन्न हो जाने से हम सनातनी नहीं कहे जा सकते हैं। अब वह ब्राह्मण भिक्षाटन से वापस आया, प्रसन्न होकर अपने भाई बंधुओं को बुलाया, अपने घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया और फिर रात भर जागरण करने के बाद इस भगवान की कृपा से वह हर महीने भगवान के व्रत को करने लगा। इति स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय। ये प्रथम अध्याय हमने आज सुनाया है। कल द्वितीय अध्याय का आविर्भाव होगा। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके प्रभु के नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, समावेश करते हुए हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम लोगों को ज्ञान की इस परिकाष्ठा को प्राप्त करा सकें। क्योंकि ये मानव शरीर केवल अपने भोग विलास के लिए नहीं मिला हुआ है। जब तक हम इस मानव शरीर से दूसरों का कल्याण न कर सकें तब तक इस मानव शरीर का कोई भी कार्य सफल नहीं है। हर हर महादेव।